Myself, Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Today I am taking the topic Features of Marketing Mix, which is related with the paper Principles of Marketing of BCom Part 3. तो यदि हम विपणन मिक्स की बात करें या विपणन मिश्रण की बात करें, जैसे कि कल वाले लेक्चर में मैंने आपको इसके 3 फीचर्स पहले से एक्सप्लेन कर दिए थे, आज बाकी के फीचर्स हम इसमें डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो बेसिकली विपणन मिश्रण क्या है, इसमें हम 4 पीस को इन्वॉल्व करते हैं। 4 पीस जो है कौन कौन से हैं? पहला पीस में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जब इन चारों पीस को मिला दिया जाता है तो एक संस्था इन चारों पीस को मिला करके जो मिश्रण तैयार करती है उसे हम विपणन मिश्रण का नाम देते हैं। अब ये विपणन मिश्रण क्यों ज़रूरी है, उसका कारण ये है कि हर एक संस्था का उत्पाद अलग अलग होता है, साथ ही साथ मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से उत्पाद में अलग अलग वैरायटी संस्था को प्रेजेंट करनी पड़ती है। उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, अपना मार्केटिंग मिक्स स्वयं तैयार करती है, खुद का स्वयं का अलग मार्केटिंग मिक्स होगा। अगर संस्था किसी और कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स या मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है तो हो सकता है कि कंपनी का खुद का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, इसलिए हर एक कंपनी का अपना अपना मार्केटिंग मिक्स अलग हो सकता है। तो ये जो 4 पीस मैंने अभी आपको बताए हैं, ये बेसिकली मार्केटिंग मिक्स के ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम इनको कह सकते हैं। अब इसकी जो और विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। 4 प्रमुख घटक, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि इसके 4 प्रमुख घटक हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? उत्पाद, मूल्य या कीमत, स्थान और साथ में प्रमोशन, विक्रय, संवर्धन भी हो सकता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट इसकी फीचर आता है विपणन प्रबंधक का कार्य। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स किसका काम है? विपणन प्रबंधक का। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर है जो कि मार्केटिंग का काम देख रहा है, वो ये कार्य करेगा कि मार्केटिंग मिक्स जो है उसको तय करना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स में भी वो कई चीज़ों का ध्यान रखेगा, जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, प्राइस से रिलेटेड करनी पड़ेगी, प्लेस से रिलेटेड करनी पड़ेगी, किन उपभोक्ताओं के लिए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और कैसे उनको बेचा जाएगा। इन सब के लिए जब वो कार्य करेगा उसे हम कह सकते हैं कि विपणन प्रबंधक का बेसिकली ये कार्य हो सकता है। नेक्स्ट आता है मिश्रणों का मिश्रण। मिश्रणों का मिश्रण कैसे है? जैसे कि 4 पीस अभी मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिक्स भी बनाया जाएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड की जाएगी। प्राइस मिक्स किया जाएगा, अलग अलग तरह की कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए प्राइसिंग के लिए वो देखा जाएगा। प्रोडक्ट का कॉस्ट कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत निर्धारण किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मिश्रणों का मिश्रण, ये जो 4 पीस है इन सब का पहले मिश्रण बनाया जाएगा, उन सबको जब ऐड कर दिया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इन चारों का जो मिश्रण है वो मिश्रणों का मिश्रण विपणन मिश्रण कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर संस्था की व्यू रचना। अब संस्था की व्यू रचनाएं अलग अलग हो सकती हैं। जिस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में संस्था प्रेजेंट कर रही है उससे रिलेटेड उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? स्वॉट एनालिसिस इसमें कंपनी कर सकती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये जब व्यू रचना संस्था तैयार कर रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि किससे रिलेटेड व्यू रचना है? संस्था की ओवरऑल व्यू रचना हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केटिंग मिक्स किस तरह का बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है विपणन समस्याओं के समाधान में आवश्यक। अब मार्केटिंग मिक्स अगर नहीं किया जाए तो क्या होगा? विपणन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं वो एज इट इज रहेंगी। क्यों रहेंगी? जैसे उत्पाद मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है, सपोज इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल। मोबाइल जैसे ही मार्केट में लॉन्च होता है, कंज्यूमर के पास में जाता है, हो सकता है कि उसके जो कुछ फीचर्स हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि कंज्यूमर को समझ में नहीं आते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा कि वाई दिस मोबाइल इज़ नॉट सो पॉपुलर। पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके फीचर में कोई ना कोई खामी
फीचर को दूर करने के लिए संस्था क्या करेगी, वापस से नया एक मार्केटिंग मिक्स तैयार करेगी या प्रोडक्ट मिक्स तैयार करेगी। जो फीचर में कमी आई है उस कमी को दूर करेगी और साथ में नया इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में किस प्रोडक्ट से रिलेटेड लेके आना, क्या प्रोडक्ट लाइन वहाँ पर चलानी है, वो संस्था इस बारे में यहाँ पर निर्धारण करेगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि विपणन से रिलेटेड कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है, कई सारी समस्याएं और हो सकती हैं, जैसे प्राइसिंग से रिलेटेड है। हो सकता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा हो, उसे लग रहा हो कि इस तरह के सपोज अगर हम कपड़े का एग्जाम्पल लें तो कपड़े में भी आप देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा मार्केट में, अलग अलग ब्रांड के कपड़े आप मार्केट में देखते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने कपड़े को उसी तरह से बनाती है जैसे कि मार्केट में कंज्यूमर्स की सिचुएशन है या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर का फैशन है, कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर की इकोनॉमिक स्टेटस है, उसकी इनकम है, एज ग्रुप है, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विपणन समस्या क्या आ रही है उससे रिलेटेड अगर कोई भी समाधान निकालना है तो उसके लिए मार्केटिंग मिक्स को देखना बहुत ही आवश्यक होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमुख उद्देश्य। अब मार्केटिंग के कई सारे उद्देश्य तो होते ही हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है उसकी प्रमुख उद्देश्य क्या है कि विपणन के जो कार्यक्रम है उन उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से कैसे पूरा किया जाए, वो उसका एक तरह से प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा भी और भी कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं मार्केटिंग की, जैसे कि जो विभिन्न मिक्स मार्केटिंग मिक्स के जो 4 फैक्टर्स हैं उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि विपणन मिश्रण में जो घटक है उनका संयोजन किया जाता है और अनेक समूहों में तैयार किया जाना चाहिए। तो वो संयोजन किस तरह से होना चाहिए, वातावरण को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ समूह के रूप में संयोजन का चयन किया जाना चाहिए, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा विपणन बजट भी तैयार किया जाना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि विपणन बजट का भी आधार होना चाहिए कि प्रत्येक घटक के लिए अलग अलग बजट तैयार होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का बजट अलग होगा, प्राइसिंग का बजट अलग होगा, प्रमोशन का अलग होगा, प्लेस का अलग होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कई तरह तरह के समस्याओं के समाधान के लिए इसका बजटिंग होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर हम और इसकी विशेषताओं की बात करें तो हर एक घटक का समान महत्व, प्रत्येक घटक का समान महत्व, इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द फैक्टर्स। अब जैसे कि प्रोडक्ट का अगर हम एग्जांपल लें तो प्रोडक्ट जो है वो प्राइस पर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ प्लेस पर भी डिपेंड करेगा और प्रमोशन पर भी डिपेंड करेगा। तो हर एक जो घटक है उसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर सपोज इसमें से हम प्राइस को हटा दें तो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन उसकी प्राइस क्या रखी जाएगी, क्या डिटर्मिनेशन किया जाएगा, उपभोक्ता किस मूल्य पर खरीदेगा, उसको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। हम कंपनी ये तो नहीं लिख सकती कि 100 और 150 रुपीज़, कोई भी पर्टिकुलर एक कीमत कंपनी को यहाँ पर तय करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक घटक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। प्लेस, अगर हम प्लेस का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो प्लेस में क्या इन्वॉल्व करेंगे कि हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का कहाँ किया जाएगा, ये देखा जाएगा। उस प्लेस पर क्या राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पर नोटिस करने वाली है। सपोज बारिश का मौसम है और उस दौरान अगर छतरी अवेलेबल नहीं हो तो उस प्रोडक्ट का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर राइट टाइम, राइट प्रोडक्ट ऑन राइट टाइम यहाँ पर अवेलेबल करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इसके मार्केटिंग मिक्स के फीचर्स हम देख सकते हैं।